as shown in the figure. This is your figure. A charge Q is placed at the center. यहाँ पे चार्ज रखा है Q, और ये जो आपका सेल है इसका इनर रेडियस यहाँ से यहाँ तक A के बराबर है, और आउटर रेडियस यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये B के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू चार्ज Q कितना होगा इन 3 डिफरेंट रीजन, 1, 2 एंड 3। पहला रीजन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस रीजन पे बात करें, रीजन 1, तो पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस रीजन पे बात करें तो फील्ड कहाँ कहाँ से आ सकता है। इस चार्ज की वजह से तो कट टू कट दिख रहा है, पॉइंट चार्ज का फील्ड KQ/R² आएगा। बट ये जो आपका चार्ज है ये इस जगह पे नेगेटिव चार्ज भी तो इंड्यूस करेगा। ये अगर पॉजिटिव है, Q को हम पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। और जो ये आपकी सेल है यानी कि जो शेडेड पार्ट है वो इन टोटल 0 है। 0 में से नेगेटिव -Q यहाँ आ गया है, तो +Q आपका आउटर पे इकट्ठा हो जाएगा। अब हम रीजन 1 की बात कर रहे हैं। रीजन 1 पे फील्ड आ सकता है 3 लोगों का, एक तो इसका, दूसरा इसका, और तीसरा इसका। बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस इस जगह पे 0 आएगा। अंदर के किसी भी पॉइंट पर फील्ड अगर हम निकाल रहे हैं बाहर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से या सेल की वजह से, तो 0 आएगा। तो ऐसे ही जो +Q का सेल है वो डिलीट होगा, -Q का सेल वो भी डिलीट होगा। इस पॉइंट पर E1 जो होगा ओनली बिकॉज ऑफ +Q ही होगा और वो 0 नहीं होगा। तो E1 नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर नहीं लिखा है, गलत हो गया। यहाँ पर नहीं लिखा है, गलत हो गया। केवल B और C ही है जो सही है। ठीक है, B और C दोनों में ही आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं है, ये दोनों में ही 0 है। हालांकि वो आसान सी बात है। बॉडी ऑफ द कंडक्टर पे जो फील्ड होता है, किसी भी परिस्थिति में बात कर लें, कैविटी के अंदर फील्ड की बात नहीं किया मैं, बॉडी ऑफ द कंडक्टर पे जो फील्ड होता है वो 0 होता है। तो जो E2 होगा, यहाँ पर लिख ले E2, रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर क्लियरिटी आनी चाहिए। E2 मतलब यहाँ पे कहीं पे वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो जो पॉइंट है बॉडी ऑफ द कंडक्टर पे है। E2 0 हो गया। अब हम बात करेंगे E3 पे, यहाँ कहीं पे, यहाँ इन पॉइंट्स पर। तो इन पॉइंट्स पे जो फील्ड होगा वो आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस। तो होता क्या है कि जब कोई पॉइंट बाहर कहीं होता है तो जो ये चार्ज होता है वो सेंटर पे अज्यूम कर लिया जाता है। ये सारा का सारा +Q इस जगह पे मानेंगे, ये सारा का सारा -Q इस जगह पे मानेंगे, और यहाँ ऑलरेडी एक Q पहले से ही था। तो सेंटर पे एक +Q जो पहले ही से था, दूसरा इस चार्ज का जो सेंटर होगा वो यहाँ होगा, इस चार्ज का जो सेंटर होगा वो यहाँ होगा। तो यहाँ पे 3 प्रकार के चार्ज माने जा सकते हैं, जिसका कंबाइंडली जो बात करें वैल्यू +Q ही होगा। तो इन पॉइंट्स पे जो फील्ड होगा वो KQ पॉइंट चार्ज की वजह से जो होता है वही होगा, एटलीस्ट 0 तो नहीं होगा। तो E3 वी हैव प्रूवन नॉट 0, E1 वी हैव प्रूवन नॉट 0। तो आंसर यहाँ पे B वाला हो जाएगा, क्योंकि C में तो E3 ये कह रहे हैं कि 0 होगा।